नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने AIB 15 दिया है उन सभी लोगों को तो बहुत खुशी हुई होगी। एक नोटिफिकेशन जारी हुई है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अभी 16 टाइम होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग मैं खुशी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम होने वाला है हमारा मार्च के अंदर 21 मार्च को, उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है कि भाई अब ना तो कोई भी बुक्स, ना तो कोई भी नोट्स, ना तो कोई भी स्टडी मटेरियल अब अलाउड होगा आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। जैसे ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 का पेपर देने जाएंगे, आपने रजिस्ट्रेशन अगर करा लिया है और जैसे ही आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको पहले क्या हुआ करता था कि आपको कुछ भी अलाउड होता था। आपके पर्सनल नोट्स हैं, आपके पर्सनल कोई भी बुक्स हैं, आपके कोई भी नोट्स हैं, आपके कोई भी कोचिंग के नोट्स हैं, सारी चीजें अलाउड होती थी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्क्लोज भी करा था। लेकिन अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी करी गई है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तरफ से कि ना तो कोई भी बुक्स, ना तो कोई भी नोट्स, ना तो कोई भी स्टडी मटेरियल जो है अलाउड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। ये मैंने आपको पहले ही बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया है क्योंकि फ्रॉम लिखा है यहाँ पे, इसके अंदर एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, फ्रॉम। मतलब कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जब 16 टाइम का एग्जाम होगा उसी से 17, 18, 19, 20 जितने भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर हुआ करेंगे सबके अंदर अब यही रूल लागू होगा कि भाई कोई भी तरीके के बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल अलाउड नहीं होंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। सेकंड बात इसके अंदर आती है कि भाई सिर्फ और सिर्फ बेरेक्स अलाउड होंगे, क्योंकि अब मन में आप सभी लोगों की क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अलाउड क्या है। अगर कोई भी नोट्स, बुक्स या कोई भी स्टडी मटेरियल अलाउड नहीं है तो अलाउड क्या है। तो इसके लिए अलाउड करा गया सिर्फ और सिर्फ बेरेक्स। बेरेक्स भी विदाउट नोट्स, जैसे कि हम बेरेक्स के अंदर ऊपर नोट्स लिख लेते हैं, ऊपर केस लॉज लिख लेते हैं, या कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं, या कोई भी शॉर्ट नोट लिख लेते हैं अपने रेफरेंस के लिए। अगर आप वैसे बेरेक्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेकर जाओगे तो वो भी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे, आपको पहली बार रखवा लिए जाएंगे। बिल्कुल कोरा का कोरा आपका बेरेक्ट अलाउड होगा, जैसे कि उसके अंदर कोई भी पेंसिल से मार्किंग ना हो, कोई भी पेन से मार्किंग ना हो, किसी भी तरीके का शॉर्ट नोट मेंशन ना हो। बिल्कुल ऐसा अगर बेरेक्ट आप लेकर जाओगे तो आपका बेरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बेरेक्स तो अलाउड हैं, बेरेक्स केवल वही अलाउड है जिसमें कोई भी तरीके के नोट्स मेंशन ना हो। बिल्कुल नया का नया आपको बेरेक्ट लेकर जाना पड़ेगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये आखिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर बार काउंसिल ने करा क्यों। तब से 2021 आया है, जैसे कि नया न्यू ईयर आया है, उसी दिन से ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हुआ या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है। पहले LLM का जो सेकंड ईयर का जो LLM का कोर्स होता था उसको पर्टिकुलर एक तरीके से महत्व दिया गया है, और जो LLM का कोर्स होता था 1 साल वाला उसको भाई हटा दिया गया है। ऐसी एक और बात आई थी कि जुडिशरी का एग्जाम अगर किसी को अपीयर होना है तो भाई आपके पास 3 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट करी होनी चाहिए। ये बात अभी मुद्दे पर क्लियर तौर पे इसका डिसीजन नहीं आया है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी करी गई थी कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा पर्टिकुलर होना चाहिए। क्योंकि जब एडवोकेट्स जो है कोर्ट के अंदर प्रोसीड करते थे और जो जज साहब बैठे होते थे जो अपना एग्जाम क्लियर करके आए हैं जुडिशरी का, तो उनको जो है एक्चुअल में प्रैक्टिकल तौर पे जब जो कामकाज होता है कोर्ट का वो समझ में नहीं आता था। ऐसा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मानना था। तो इस बात को लेकर अब एक और तरीके से स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी करी गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कि भाई अब जो है कोई भी तरीके के बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल अलाउड नहीं होंगे, सिर्फ बेरेक्स अलाउड होंगे, वो भी विदाउट नोट्स फ्रॉम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16। अब जितने भी एग्जाम्स होंगे भाई आप सबके अंदर यही रूल अप्लाई होगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट वे में बता देता हूं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 जो देने जा रहे हैं या जिन्होंने अभी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना एज एन एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप जल्दी से जल्दी करा लो, क्योंकि फाइनल डेट्स जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 के रजिस्ट्रेशन कराने की वो सिर्फ 21 फरवरी है आखिरी डेट। रजिस्ट्रेशन तो चालू हो चुके थे 26 दिसंबर 2020 से। मैंने वीडियो भी सबसे पहले पूरे यूट्यूब के अंदर मैंने ही वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपके सामने, और लास्ट डेट 21 फरवरी है। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम जो होगा उसका एग्जाम होगा हमारा 21 मार्च 2021 को। आप पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। बिल्कुल भी जो लोग नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट है भाई आप उनके डिपेंडेंसी बिल्कुल छोड़ दो। आप बिल्कुल बेरेक्स को अपना बिल्कुल इंपॉर्टेंट सोर्स बनाओ, मेन सोर्स बनाओ, जितना हो सके उतना स्टडी करो, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब ये स्ट्रिक्ट रूल लाया है तो एग्जाम का पैटर्न में मेरे हिसाब से तो स्ट्रॉन्ग अप करा होगा, क्योंकि 1 लाख से ऊपर ज्यादा एडवोकेट्स ने एनरोल्ड हुए थे। एनरोल्ड इन द सेंस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 टाइम का जो हुआ था वो पेपर के अंदर बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा एडवोकेट्स आए थे, अपीयर हुए थे। तो इसी वजह से ये स्ट्रिक्टनेस मेरे हिसाब से लाई गई है। एडमिट कार्ड्स जो है हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 टाइम के वो जो है 6 मार्च 2021 को रिलीज हो जाएंगे और आपका एग्जाम होगा 21 मार्च
2021 को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी की सारी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करा दी है, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म के अंदर। आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो अभी तक देखी होगी, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सारे के सारे दोस्तों को ग्रुप्स के अंदर सभी को ये वीडियो शेयर करके बिल्कुल क्लियर नोट के ऊपर ये नोटिफिकेशन जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आपके जूनियर्स जो होंगे, आपके जो भी लॉ स्टूडेंट्स जो होंगे, उनको अवेयर जरूर करना पड़ेगा कि भाई आपको जब एज एन एडवोकेट जब आप प्रोसीड करोगे, एनरोल्ड होगे, तो उसके बाद आपको जब एग्जाम देना होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का, तो उसके अंदर कोई भी तरीके के नोट, स्टडी मटेरियल या किसी भी तरीके के आपके कोई भी ड्राफ्ट्स हैं, कोई बुक्स है, कोई आपकी रेफरेंस बुक्स है, कोई भी अलाउड नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड होंगे। ये आपको पर्टिकुलर अपने सारे दोस्तों के अंदर, सारे एडवोकेट्स के अंदर, सारे लॉ स्टूडेंट्स के अंदर सबको अवेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी आप लोगों को है अवेयर करने की, आपकी जिम्मेदारी और बाकी दोस्तों को, अपने कलीग्स को अवेयर करने की है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करके, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।